जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घरों पे होंगे लॉकडाउन में, और पढ़ाई लिखाई आपने बंद नहीं किया होगा। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत 11th क्लास के बच्चों को हो रहा है, क्योंकि उनको अभी रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपने फ्यूचर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, और अलग अलग जगहों पे भी इस्तेमाल में आता है। उसी में हम लोग वेक्टर नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ना है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि हम दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर में बदल सकते हैं। अब यहाँ है कि भैया एक वेक्टर है, उसको आप तोड़ के क्या एक से अधिक वेक्टर बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तोड़ने का वही तरीका है कि अगर आर एक वेक्टर है जो ए और बी को जोड़ने पर बन रहा है, तो भैया ए और बी अगर आपको दे देगा तो आप आर निकाल सकते हो। पर अगर आर दे देगा तो क्या ए और बी निकाल सकते हो? ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि 5, 2 और 3 जुड़ने से 5 आ गया। अगर 2 और 3 आपको पूछा जाए कितना होता है तो आप बता दोगे 5, पर 5 किन दो चीज़ों से जुड़ के बना है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये 2 और 3 थोड़ा ना बताओगे, हो सकता है कोई बता दे 4 और 1, ये बता सकता है, तो कोई कुछ भी बता सकता है। ठीक है, तो इसको तोड़ा जा सकता है, पर तोड़ने पर कंडीशन ये होना चाहिए कि फिर से जोड़ के क्या आ जाना चाहिए, यही वाला आ जाना चाहिए। तो तोड़ने वाला अपने अपने ढंग से तोड़ जरूर सकता है, पर तोड़ने पर एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि फिर से जोड़ा जाए तो फिर से वही क्वांटिटी आ जाए। ठीक है, तो यही इसमें पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई? तो दिस इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर के जोड़ के जस्ट उल्टा प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे हम उसमें जोड़ते हैं इसमें हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे क्या भाई? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स। एक से ज़्यादा वेक्टर में उसको तोड़ देना है, वही आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। वाइल रिजॉल्विंग वैक्टर्स द रिजॉल्वेंट पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट। जो तोड़ के हम लाते हैं, जो वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ के हमने ढेर वेक्टर में बदला, तो जो तोड़ के आया उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। जिस वेक्टर को हमने तोड़ा उसी वेक्टर का वो कंपोनेंट कहलाता है। इवन समटाइम बी से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कभी कभी हम उसको उस कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह देते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया है कि एक वेक्टर है, अगर ऐसा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, इसको आपने दो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर में तोड़ दिया है, तो देखो रेक्टेंगुलर वेक्टर इसलिए हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर अगर है, ठीक है, तब जाके वो स्पेशली क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्पेशली जब दोनों कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यदि आप लोगों ने एडिशन वाला नहीं देखा है, नहीं वीडियो देखा, उसको नहीं जानते हैं आप लोग, सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स को आपको देखना चाहिए, तभी जाके आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझ सकते हैं। यदि नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, या फिर सर्च भी कर सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स शांति क्लासेज का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है अभी? तो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मे बी वेरी लार्ज, जो कि इनफाइनाइट तक हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूँ 5 को तोड़ो, तो 5 को तोड़ के भाई आप चाहो तो इसको 4 और 1 भी लिख सकते हो, या फिर हो सकता है 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4। इस प्रकार से आप ढेर सारे कम चीज़ों को जोड़ के भी 5 ला सकते हो। तो इसके कंपोनेंट हो सकता है कि 2 हो, या फिर हो सकता है कि ढेर सारे भी हों। ठीक है, जब तोड़ना ही है तो तोड़ के हम इसको कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट हो सकता है कि भैया बहुत लार्ज हो सकता है और इन्फाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर है, इसको जोड़ के लाना है, तो एडिशन वाला प्रोसेस जानते हो कि ये थोड़ा सा जोड़े, फिर इसको 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 जोड़े, ढेर सारे वेक्टर हो सकते हैं, फिर इसको जोड़े, फिर जाके ये वेक्टर आपको इसको जोड़ने तब जाके ये वेक्टर मिलेगा। तो देख ही रहो कि इनफाइनाइट वेक्टर को जोड़ के हम एक वेक्टर को ला सकते हैं। इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसको जोड़ के ये आया है। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एडिशन अच्छे से समझना आना चाहिए कि ये सारे वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड करने का तरीका यही है कि आप एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते जाइए और सारे वेक्टर को ऐसे ही से जोड़ते चले जाइए, सीढ़ी बनाते चले जाइए, और फिर वो वहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, एक नोट आप लोग जान लीजिए, क्या है भाई? इन जनरल द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए along a direction making an angle theta
विथ इट इज ए कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम एक हमको ये दिया गया, देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन के साथ मुझे एक एंगल पता है थीटा। ठीक है, अगर कंपोनेंट तोड़ना तो देखो कंपोनेंट तोड़ने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। तो कंपोनेंट फिजिक्स में सॉरी मैथ में पढ़ोगे कैसे तोड़ना है और कैसे इसको और भी ज़्यादा व्यापक करना, पर हमारे जो काम का चीज़ें वो सब देख लेते हैं, उसको ईजी बना लेते हैं। तो अगर हमें किसी डायरेक्शन से एंगल थीटा पता है और उस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये ईजिली और हम लोग फास्टली इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए है और उसका किसी डायरेक्शन के साथ एंगल हमें पता है थीटा, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट चाहिए तो वो होगा ए कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जरूरी नहीं कि भाई ढेर सारे कंपोनेंट हो सकता है, ये भी कंपोनेंट देखो, अगर ये है ना यहाँ से थीटा है तो कंपोनेंट का कमी नहीं है, ये भी हो सकता है, ढेर सारे कंपोनेंट हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये भी कंपोनेंट हो सकता है। पर हम क्या चाहते हैं ना कि हम एक्चुअली हमने पढ़ा है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम कहता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए कोई वेक्टर आता है दाएं बाएं अलीजीब गरीब डायरेक्शन में होता है तो उसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, दो कंपोनेंट हम लोग तोड़ देते हैं उसके, यानी कि दो कंपोनेंट, दो ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिसको जोड़ के वही आ जाए, और वो जो टुकड़े हैं वो आपस में लंबवत होने चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हमें गैलीलियो ने बताया गया कि गैलीलियो ने कहा कि भैया देखो ये इनसाइड स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम कर रहे हैं। ये गैलीलियो ने बताया कि दो जो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो भैया हम क्या क्यों ना करें कि इसको हम दो ऐसे कंपोनेंट में तोड़ दें जो एक दूसरे पे असर ना करे। तो देखो ये एक कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, इन दोनों को जोड़ के आपका ये वेक्टर बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया? ये कंपोनेंट एक है और एक ये कंपोनेंट है और इन दोनों को जोड़ के ये बन गया, और ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो हर वक्त हम किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाले कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें एक कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो एक कंपोनेंट अपने आप हो जाएगा ए साइन थीटा। क्योंकि आप देख लो तो इसको अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो ए ही आएगा। रिजल्टेंट निकालने का तरीका जानते हो, आर इक्वल टू जानते हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो। ठीक है, ए को कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन ही हो जाता है, तो रूट ये ए आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट ए आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए आ गया, और डायरेक्शन तो तुम्हें यहाँ से दिख ही रहा है कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये वाला वेक्टर आ जा रहा है। तो ये हमारा पर्पस है, आखिर हम क्यों तोड़ रहे हैं। तोड़ते वक्त एक और चीज़ ध्यान देना, क्योंकि इसी वेक्टर को आपने तोड़ा है इसलिए ये वेक्टर अब खत्म हो गया है और इसके जगह पे आपके दो नए वेक्टर आ गए हैं, ये और ये। ठीक है, ये वेक्टर खत्म हो गया और दो नए वेक्टर आ गए हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको जिसके साथ एंगल पता होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। ये देखो कोई नियम नहीं है, ये मैं आपको फिजिक्स में क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए रटा रहा हूँ, रटने के लिए कह रहा हूँ कि भैया अगर एंगल पता हो तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा लिख दो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ए साइन थीटा लिख दो। ठीक है, एंड द कंपोनेंट ऑफ भी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, भी मतलब वेक्टर, ए वेक्टर है एक्चुअली, भी नहीं है, ये वेक्टर है ना, along the perpendicular direction of making an angle theta with it is a sin theta। तो हमने क्या किया भाई कि अगर कोई वेक्टर है उससे उस डायरेक्शन में जो उसके जिसके साथ उसका एंगल थीटा है उस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखा तो ए कॉस थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, ए साइन थीटा। ठीक है, अब इतना अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन से पहले आपको कुछ मैथमेटिकल नॉलेज दिया गया है। मैथमेटिकल नॉलेज आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में पढ़ा है, उसमें आप लोग साइन 60 वगैरह का वैल्यू आपने जानते हैं, साइन 60, 30, 90 ये सब का वैल्यू जानते हैं। पर कुछ एक और वैल्यू आप जान लीजिए फिजिक्स में जो इस्तेमाल में आता है, वो होता है साइन 37 डिग्री। 37 का वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, tan 37 का वैल्यू होता है 3/4, और साइन 53 का वैल्यू होता है 4/3, कॉस 53 का वैल्यू होता है 3/5, और tan 53 का वैल्यू होता है 4/3। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू होता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करके इसको हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये एक वेक्टर है जो है 10.5 न्यूटन,
ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। आपको कह रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बताइए, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो जिस डायरेक्शन से उसका एंगल पता होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं तो वो कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि एफ कॉस थीटा आपका उस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका, ठीक है। यानी 10.5 कॉस 37 डिग्री, 37 का वैल्यू पर रख दीजिए 4/5, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगा 8.40 न्यूटन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला में हम लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पढ़ना है। ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी तोड़ रहे हैं, तो पर एक और डायरेक्शन बढ़ जाएगा आपका। जानते हो आप एक्स और वाई ही जानते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, एक और डायरेक्शन होता है जेड डायरेक्शन, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग इतना ही रखते हैं। कोई सवाल है आप लोगों से का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को आप कंप्लीट कोर्स को लीजिए, कंप्लीट में पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें शुरू करता हूँ उसको देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा खत्म कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया, इंटीग्रेशन पढ़ाया और अब वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, और इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, मैं इस वीडियो को उतना ही बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, और चीज़ें ऐड करूँगा, इसको और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूँगा, लाइव करने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि इसको देखने वाला रहे, ठीक है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।